अरे उर्मी, आज काजल नहीं दिखी, कहाँ है वो? पता नहीं, मैंने भी नहीं देखा उसे। अरे यार, ये हॉस्टल में लिफ्ट होनी चाहिए। अब 3 फ्लोर चढ़ के जाओ। चल। मैं अपनी जान अपने मैथ्स प्रोफेसर पेंसे की वजह से ले रही हूँ। बार बार धमकी देते हैं कि अगर मैं उनके साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाए तो मुझे फाइनल्स में मैथ्स में फिर से फेल कर देंगे। अब मुझसे ये प्रेशर और सहा नहीं जाता। आई फील टोटली हेल्पलेस। मम्मी, पापा, I love you and I'm sorry. काजल। क्या लिखा है सुसाइड लेटर में? यही कि आपको कैसे पता कि नोट है? वो अब हेमंत मेरा बेटा इंदुमती कॉलेज ऑफ साइंस में मैथ्स का प्रोफेसर है। पुलिस उसे पकड़कर ले गई है। उनका कहना है कि हेमंत की वजह से कॉलेज की एक लड़की ने आत्महत्या की है। लेकिन मिसेस फ्रेंड से पुलिस ऐसा क्यों मानती है? हेमंत के खिलाफ कोई सबूत है उनके पास? उसका सुसाइड लेटर, उसमें उसने हेमंत को ही दोष दिया। मिसेस फ्रेंड से प्लीज धैर्य रखिए। मुझसे जो हो पाएगा मैं करूंगा। मैं जानती हूँ किटी, इससे पहले कि तुम उसका केस लो, तुम्हें उसके बारे में एक बात बताना चाहती हूँ। हेमंत जितना बोला दिखता है उतना है नहीं। और ये मैं उसकी मां होने के बावजूद कह रही हूँ। मेरी अपनी मां को ही जब मुझ पे भरोसा नहीं है तो आपको यहां क्यों भेज दिया मेरा केस लड़ने के लिए? सड़ने देते ना मुझे जेल के अंदर। रिलैक्स हेमंत, ये बताओ मुझे कि तुम्हारी स्टूडेंट काजल सराफ के सुसाइड नोट में तुम्हारा नाम होना इत्तेफाक है या कोई कारण है इसके पीछे? मैं अपनी जान अपने मैथ्स प्रोफेसर पेंसे की वजह से ले रही हूं। उन्होंने मेरा जीना हराम कर दिया है। बार बार धमकी देते हैं कि अगर मैंने उनके साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाया तो वो मुझे फाइनल में मैथ्स में फिर से फेल कर देंगे। अब मुझसे ये प्रेशर और सहा नहीं जाता। आई फील टोटली हेल्पलेस। मम्मी, पापा, आई लव यू एंड आई एम सॉरी। काजल। प्रोफेसर, ये सुसाइड नोट नहीं है, आपकी सजा का फरमान है। ये वो सजा जो आपको मिलनी ही चाहिए एक मासूम, बेबस और मिडिल क्लास लड़की पर अपनी वहशी नजर डालने के लिए। आपकी इस हरकत ने उस रस्सी के फंदे से ना तो सिर्फ एक लड़की का गला घोटा है बल्कि इस दुनिया में सबसे नोबल प्रोफेशन टीचिंग को भी सूली पर चढ़ा दिया है।
Shame on you, Professor. Your Honor, सेक्शन 306 के तहत अबेटमेंट टू स्पीच के लिए इस आदमी को कड़ी सजा दी जाए। मैं निर्दोष हूं, योर ऑनर। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जैसा इसमें लिखा हुआ है। इंदुमती कॉलेज में मेरी रेपुटेशन बेदाग है। आप चाहें तो मेरे स्टूडेंट से पूछ सकते हैं। तुम्हारा नाम? जोया अहमद। तुम काजल की रूम पार्टनर थी? जी हाँ, और क्लासमेट भी। SYBSc स्टूडेंट, डिवीजन बी। फिर तो प्रोफेसर पेन से तुम्हें भी पढ़ाते होंगे। उनके बारे में तुम्हारा ओपिनियन क्या है? पढ़ाने में प्रोफेसर पेन से बहुत अच्छे प्रोफेसर हैं। उन्होंने कभी किसी के साथ कोई गलत हरकत नहीं की। लेकिन हाँ, एक बार इन्होंने पूछा था कि क्या मैं इनके साथ कॉफी पर चल सकती हूँ। ऑर्डर ऑर्डर। प्रोफेसर, क्या ये सच है? जी, लेकिन मैंने जोया अहमद को कॉलेज कैंटीन में कॉफी के लिए इनवाइट किया था। वो भी अकेले नहीं, 6 स्टूडेंट्स के साथ मैथ्स का प्रोजेक्ट डिस्कस करने के लिए। मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। जेसी जेकब, सेकेंड ईयर BSc। काजल मेरी बेस्ट फ्रेंड थी और मेरा रूम उसके बाजू वाला ही था। जैसे ये बताओ कि क्या तुम्हें कभी भी ऐसा लगा कि प्रोफेसर पेंसे ने काजल के साथ कोई छेड़खानी की है, या फिर उनका बिहेवियर अजीब था किसी और के साथ? काजल ने तो मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया और ना ही मैंने ऐसा कुछ देखा है। लेकिन एक बार मेरे साथ जब वो लिफ्ट में थे तब उन्होंने मेरे बालों को छुआ था। वो तो गलती से मेरा हाथ लगा था तुम्हें जैसी, क्योंकि एक स्टूडेंट ने मुझे पीछे से धक्का दिया था। मैंने तुम्हें सॉरी भी तो कहा था ना। जैसी तुम ऐसा कहकर मुझे फंसा रही हो। प्लीज ऐसा मत करो। उर्मिला देशपांडे, मैं काजल की हॉस्टल रूममेट थी। प्रोफेसर पेंट से हमेशा काजल को मैथ्स में फेल करते थे। सॉरी फॉर द इंटरप्शन प्रोसिक्यूटर साहिबा। योर ऑनर, प्रोफेसर फेंडसे ने काजल सराफ को मैथ्स में कम अंक दिए। इसमें इनका कोई निजी स्वार्थ नहीं था। कारण सिर्फ इतना है योर ऑनर के काजल सराफ वाकई मैथ्स में बहुत कमजोर थी, और यह बात उसकी ये मैथ्स की आंसर शीट से साफ जाहिर होता है। उसे उतने ही अंक मिले जो वो डिजर्व करती थी, 23 आउट ऑफ 100। और मुझे पूरा यकीन है कि आप भी मेरी बात से सहमत होंगी। जी, आप ठीक कह रहे हैं। काजल मैथ्स में वीक थी। वो हमेशा मुझसे मदद मांगती थी क्योंकि मैं मैथ्स में टॉपर हूँ। उर्मी, प्रोफेसर के कैरेक्टर के बारे में तुम हमें क्या बता सकती हो? जी, वैसे तो प्रोफेसर अच्छे इंसान हैं, लेकिन एक बार इन्होंने मुझे चौक फेंक कर मारी थी क्लास में। ऑर्डर ऑर्डर, क्वाइट प्लीज। वो तो इसलिए क्योंकि तुम क्लास में सो रही थी। जी, मेरा नाम मिसिस सेठना है। मैं गर्ल्स हॉस्टल की वार्डन हूँ। काजल का शॉकिंग बात है, वो बड़ी खुशमिजाज लड़की थी। वैसे उसका इस तरह जान देना मुझे विश्वास नहीं होता। मिसेस सेठना, आप प्रोफेसर के कैरेक्टर के बारे में क्या हमें कुछ बता सकती है? जी, इनके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकती क्योंकि मेरी कभी इनसे बात नहीं होती है। वैसे इंसान अच्छे दिखते हैं। बस दिखते हैं, लेकिन है नहीं। मैं खुद 2 बार देखा। इन्होंने काजल का हाथ कॉलेज के कॉरिडोर में पकड़ा था। ऑर्डर ऑर्डर। बैजू, मैंने कब हाथ पकड़ा था? झूठ बोल रहे हो तुम। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। प्रोफेसर जैसे दिखते वैसे है नहीं। हेमंत जितना बोला दिखता है उतना है नहीं। सर, मैं कसम से बोलता हूं, काजल पर इनकी
बुरी नजर थी। एक बार तो इन्होंने मेरे हाथों से गुलाब का गुलदस्ता काजल को भेजा था। Order, order. Quiet in the court, please. पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर। स्टूडेंट का हाथ पकड़ना, उसे फूल भेजना, ये गलत इरादों की निशानी नहीं है तो और क्या है? काजल ने अपने नोट में बिल्कुल सही लिखा है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। किस बात के लिए ऑब्जेक्शन केडी? योर ऑनर, जिस दिन काजल की मौत हुई, काजल ने उसी रात को अपने 3 दोस्तों के साथ फिल्म देखने का प्रोग्राम बनाया और ये उसके एडवांस में बुक की गई टिकट से। मौत से 2 घंटे पहले योर ऑनर, काजल सराफ अपने कॉलेज के लाइब्रेरी से ये नॉवल लेकर आई थी जिसे वो पढ़ रही थी और पेज नंबर 32 पर बुक मार्क लगाया हुआ है। केडी, इन टिकट्स और किताब द्वारा तुम कहना क्या चाहते हो? यही कहना चाहता हूं योर ऑनर, काजल सराफ ने हत्या नहीं की योर ऑनर, उसका कत्ल हुआ। What? ऑर्डर, ऑर्डर। काजल ने हत्या नहीं की? केडी, ये तुम किस बिना पर कह रहे हो? योर ऑनर, जो इंसान खुद करने वाला हो वो आगे की प्लानिंग क्यों करेगा? क्यों उसी दिन के रात की पिक्चर की टिकटें खरीदेगा? क्यों किताब में बुक मार्क लगा के रखेगा इस इरादे से कि वो किताब आगे पढ़ेगा? मिस्टर पाठक, हर स्वीट सोच समझकर प्लान करके नहीं किया जाता है। हो सकता है कि काजल ने अचानक ही स्विच करने का फैसला किया हो। और वैसे भी इंसानी मेंटल कंडीशन को कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता केडी। एंड बाय द वे, इस किताब के पेज 32 में इस नॉवेल की हीरोइन ने अपनी जान लेने का इरादा किया है। इसे पढ़ने के बाद ही काजल ने सुसाइड करने का फैसला किया होगा। तो क्या कहना चाहती हैं आप प्रोसिक्यूटर साहिबा कि एक नॉवेल पढ़ते वक्त अचानक काजल के मन में आत्महत्या करने की भावना जागी? बिल्कुल। तो फिर यह भी बता दीजिए कि ये रस्सी जो काजल के गले का फंदा बनी, ये साइन के प्रिंस हार्डवेयर स्टोर से काजल की मौत के 2 दिन पहले क्यों खरीदी गई थी? और पते की बात यह है योर ऑनर, ये रस्सी काजल ने नहीं, जोया अहमद ने खरीदी थी। हाँ, ये रस्सी मैंने ही खरीदी थी। उस रस्सी को हम एक कॉलेज प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करने वाले थे। मुझे पता होता कि काजल उससे अपनी जान दे देगी तो मैं ये रस्सी कभी नहीं खरीदती। योर ऑनर, डिफेंस को शायद ऐसा लगता है कि किसी ने काजल की जान ली है और फिर उसके बाद, जैसा हम फिल्मों में अक्सर देखा करते हैं, उसकी लाश को पंखे से लटका दिया ताकि हम सबको ऐसा लगे कि ये एक सुसाइड है। राइट मिस्टर पाठक? आइए, आपकी इस गलतफहमी को मैं दूर कर देती हूँ फोरेंसिक्स द्वारा। योर ऑनर, मैं डॉक्टर रस्तोगी को बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। योर ऑनर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का नतीजा है कि काजल की मौत अपने आप को फांसी देने से हुई, डेथ ड्यू टू स्ट्रैंगुलेशन। डॉक्टर रस्तोगी, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि किसी ने रस्सी से पहले उसका गला घोटा हो और फिर काजल को पंखे से लटकाया? नो केडी, कुर्सी के गिरने से काजल के गर्दन पे जो झटका लगा, उससे उसका नेक बोन अपने एक्सिस से जुदा होकर स्पाइनल कॉर्ड से अलग हो गया, यानी कि गर्दन की हड्डी का टूटना, यानी लटकने से मौत। ऐसा भी तो हो सकता है डॉक्टर रस्तोगी की वो ये नोट चाली किसी और ने लिखा, राइट? इस सवाल का जवाब मैं नहीं, इस सवाल का जवाब हमें देंगे हैंडराइटिंग एक्सपर्ट डॉक्टर मानक तला। योर ऑनर, इस लेटर की हमने बारीकी से जांच की है। इसमें जो हैंडराइटिंग और सिग्नेचर है वो मिस काजल सराफ के ही है। डॉक्टर मानक तला, नोट जबरदस्ती भी लिखवाया जा सकता है, सही या नहीं? जी, मगर इस बात का खुलासा हैंडराइटिंग एक्सपर्ट नहीं, आप लॉयर्स ही कर सकते हैं। और ऐसा मैं करके रहूंगा क्योंकि मेरे मुवक्किल एक शरीफ और सोबर प्रोफेसर को, जिनका काजल सराफ के साथ कोई लेना देना नहीं था, कोई ताल्लुक नहीं था, काजल सराफ भला अपने नोट में इनका नाम क्यों लेगी? केडी, क्या कहा तुमने? सोबर, शरीफ प्रोफेसर। प्रोफेसर,
उज्ज्वला टिपनिस, श्रद्धा सोसाइटी, बिल्डिंग नंबर 4, विले पार्ले ईस्ट, 13 जुलाई 2005। प्रोफेसर, क्या पीकर उसने अपनी जान देने की कोशिश की? Was it phenyl? पेस्टिसाइड? ये उज्ज्वला टिपनिस कौन है? इनकी सोसाइटी में रहने वाली एक लड़की, जिसे हमारे शरीफ और सोबर प्रोफेसर और उनके आवारा दोस्त अक्सर छेड़ा करते थे। लेकिन एक दिन हमारे शरीफ और सोबर प्रोफेसर की बदतमीजियों से तंग आकर उज्ज्वला ने अपनी जान देने की कोशिश की थी। राइट प्रोफेसर? और इसके लिए आपके और आपके दोस्तों को जेल भी हुई थी। राइट और नॉट? ऑर्डर ऑर्डर। हाँ, लेकिन तब मैं प्रोफेसर नहीं था, मैं बुरी संगत में था। योर ऑनर, वो मेरा अतीत है। प्रोफेसर, इंसान की किस्मत बदल सकती है, उसकी फितरत नहीं। वो मेरी जिंदगी की बहुत बड़ी भूल थी, लेकिन उज्ज्वला के हादसे के बाद मैंने अपने आप को सुधार लिया था। जज साहब, मैं सच कह रहा हूं। मैंने काजल को मरने के लिए मजबूर नहीं किया। ये नोट झूठा है। मैं बेकसूर हूं जज साहब, मैं बेकसूर हूं। केडी, मैं बेकसूर हूं, सच। इन मगरमच्छ के आंसुओं से आपका पाप नहीं धुल सकता है प्रोफेसर। आपके वेश्यपन का शिकार एक नहीं बल्कि दो लड़कियां। आप ना तो सिर्फ टीचिंग प्रोफेशन पर बल्कि इंसानियत के नाम पर भी एक बददुमा दाग, एक सामाजिक कलंक। मैं बदल चुका हूं, मेरा यकीन कीजिए। माँ, मैं अब वैसा नहीं हूं। मैं केडी बदल चुका हूं। जज साहब, मैंने बड़ी मुश्किल से इज्जत कमाई है। मैं उसे खोना नहीं चाहता हूं। केडी, मैं उसे खोना नहीं चाहता हूं। मैं उसे खोना नहीं चाहता हूं। बुरा अतीत वो साया होता है हेमंत, जो हमारे पीछे नहीं हमारे आगे चलता है, और दुनिया इसी साये में हमारी परछाई देखती है। मुझे दुनिया की परवाह नहीं है केडी, लेकिन मेरी माँ, मैं अपनी माँ के लिए आदर्श बेटा था। गर्व करती थी वो मुझ पर, लेकिन उज्ज्वला के हादसे के बाद मुझ पर से उसका विश्वास ऐसा टूटा कि उस दिन के बाद एक बार भी उसने मुझे कभी अपने गले नहीं लगाया। एक बार मेरे सर पर प्यार से हाथ ही नहीं फेरा। जब मेरी माँ ही मुझे शक की नजर से देखती है तो फिर इस दुनिया का क्या? देखिए हेमंत, इस तरह जज्बाती होने से कोई फायदा नहीं। ये बता कि पियोन बेजू ने तेरे बारे में ऐसे क्यों बोला? पता नहीं, लेकिन वो पियोन झूठ बोल रहा था। काजल का बेड कौन सा है? उसी यही है। क्या नाप रहे हो केडी?
मैं माफ नहीं, वहां पर हूं दबे। मिसेस एटना, वो आपके रिकॉर्ड से काजल की हाइट तो पता चल जाएगी ना? जी, लेकिन कुछ दिन पहले यहाँ आग लग गई थी तो सारे रिकॉर्ड जलकर डिस्ट्रॉय हो गए। ऐसी कोई बात नहीं, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से मिल जाएगी। और हाँ दबे, वो रस्सी की भी लिंक चाहिए होगी। हाँ केडी, लेकिन ये सब तुम क्यों? हेलो, आमिर खान देख, मेरा फेवरेट, क्या बॉडी बनाई थी यार। ठीक है, प्रोफेसर हेमंत ने अपने हाथ की नस काट ली है। प्रोफेसर पेंसी, आपको पता है इंडियन पिनल कोड सेक्शन 309 के तहत आत्महत्या करना कानूनन अपराध है। आप अगर अपने डिफेंस के लिए केस आसान नहीं कर सकते तो उसे मुश्किल ना कीजिए। तो क्या करूं जज साहब? मैं इस जिल्लत भरी जिंदगी से तो बेहतर है कि मैं मर जाऊं। मैं नहीं जीना चाहता हूं, मैं छुटकारा चाहता हूं इस सबसे। प्रोफेसर पेंसी, जिंदगी से इस तरह हार के आत्महत्या करना बुज़दिली तो है ही। क्या लगा था तुम्हें कि इस हरकत से जिंदगी की सारी तकलीफों से छुटकारा पालोगे? तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी माताजी को जो तकलीफ और दर्द सहनी पड़ती, क्या वो तुम्हारी आत्मा को खुश रहने देती? आत्महत्या से प्रॉब्लम सुलझती नहीं है और उलझ जाती। मुझे माफ कर दीजिए। एनीवे, योर ऑनर, हर केस में सबसे अहम सवाल होता है कि कातिल कौन है। लेकिन इस केस में सवाल यह है कि आत्महत्या या कत्ल। और मुझे पूरा यकीन है योर ऑनर के काजल सराफ ने आत्महत्या नहीं की, उसका कत्ल किया गया है। यह कत्ल वही कर सकता है योर ऑनर जो या तो उस हॉस्टल में रहता हो या उस हॉस्टल में काम करता हूं। केडी, इतने सारे सबूतों के बाद भी तुम्हें ऐसा लगता है कि एक मर्डर है? एब्सोल्युटली, और इसका सबूत भी है मेरे पास योर ऑनर। योर ऑनर, जिस कमरे में यह हादसा हुआ, इंदुमती गर्ल्स हॉस्टल रूम नंबर 302, उसकी कुल मिला के फर्श से सीलिंग तक की हाइट 13 फीट है। काजल की हाइट 5 फीट 6 इंच। उस कुर्सी की हाइट 2 फीट। रस्सी की लंबाई 1 फीट। सीलिंग से पंखे तक की दूरी 4 फीट। तो प्रोसिक्यूटर साहिबा, मुझे पूरा यकीन है कि आपको मैथ्स में पूरे नंबर मिले होंगे। 12.6। सो व्हाट? 12 फीट 6 इंच। इसका मतलब काजल और रस्सी के बीच 6 इंच का फासला। विच मेक्स मी वंडर कि काजल ने यह फासला कैसे तय किया होगा। केडी, वो अपने पैरों की उंगलियों पर खड़ी हुई होगी। रियली? एक बार आप कोशिश करके देखिए प्लीज। दैट्स इट योर ऑनर। आप चाहे जितना भी ऊंचा अपने पैरों की उंगलियों पे खड़े हो जाओ, ज्यादा से ज्यादा 3 या 3.5 इंच मिलते हैं। तो फिर हो सकता है कि उसने कुर्सी पर कोई दूसरा सपोर्ट रखा हो जिससे उसे 6 इंच की बढ़त मिल गई हो। एब्सोल्युटली राइट योर ऑनर। एक सपोर्ट जो लाल मिट्टी की बनी हुई थी।
मौत के बाद काजल के पैरों पर भी पाई गई। पोस्टमार्टम के समय ली गई इस तस्वीर में काजल के पैरों के तलवे पर लाल मिट्टी लगी है। केडी, अभी भी मुझे तुम्हारी दलील समझ में नहीं आ रही है। काजल ने कुर्सी पर लाल मिट्टी का सपोर्ट रखा, उस पर खड़ी हुई और अपनी जान ली। ओके, लेकिन इससे प्रोफेसर पेंडसे की बेगुनाही कैसे साबित होती है? सोचने वाली बात है योर ऑनर कि अगर काजल सराफ ने लाल मिट्टी के बने उस चीज पर सपोर्ट लेकर अपनी जान ली, तो पुलिस को उस कमरे से सिर्फ कुर्सी क्यों बरामद हुई? वो लाल मिट्टी का सपोर्ट कहां चला गया? वहां से गायब कैसे हो गया? किसने गायब किया उसे? इसका एक ही मतलब है योर ऑनर कि उर्मी के वहां पहुंचने से पहले किसी ने वो सपोर्ट वहां से गायब किया। वो शख्स जो काजल की मौत के दौरान वहां मौजूद था, कत्ल भी उसी ने किया है। वाह केडी, माइंड ब्लोइंग थियरी। 6 इंच की कमी को भरने के लिए अच्छी खासी थियरी खड़ी कर दी है तुम। लेकिन इस नोट को एक्सप्लेन करने के लिए कोई थियरी है तुम्हारे पास? मिस्टर पाठक, क्या हुआ केडी? इस नोट का जो जेरॉक्स मुझे दिया गया था, उसके यहां नीचे कोने में कुछ मिसिंग था। क्या है उस कोने में? डूडल योर ऑनर। डूडल यानी? योर ऑनर, इंग्लिश टू हिंदी शब्दकोश के अनुसार डूडल का मतलब होता है किसी अन्य बात को सोचते हुए या फिर बोर होते हुए कागज पर लकीरें खींचना, चित्र, आकृतियां आदि बनाना। जरा सोचिए योर ऑनर, आप हत्या करते वक्त, सुसाइड नोट लिखते वक्त, इतने हाईली ट्रॉमेटाइज्ड मेंटल कंडीशन में क्या कोई डूडल करेगा? नॉट पॉसिबल। एब्सोल्युटली योर ऑनर। तो फिर काजल के नोट पे डूडल होने का क्या कारण हो सकता है? हो सकता है कि वो मस्ती में इस नोट लिख रही हो, उसका करने का कोई इरादा ही ना हो। केडी, तुम जानना चाहते हो ना कि काजल ने किस अवस्था में ये नोट लिखा? किराना, ये हमें बताएंगे एक नए गवाह। इस अदालत में पहली बार मैं बुलाना चाहूंगी काजल के बॉयफ्रेंड अवधूत वर्मा को। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। इस गवाह के बारे में डिफेंस को बताया ही नहीं क्या? आई एम रियली सॉरी योर ऑनर। प्रोसिक्यूशन ने खुद सिर्फ 1 घंटे पहले इस विटनेस को ट्रेस किया है। प्लीज अलाउ मी। आई अलाउ यू। थैंक यू। योर ऑनर, काजल मेरी गर्लफ्रेंड थी। पिछले 6 महीने से हम एक दूसरे को डेट कर रहे थे। उस दिन आज से 1 घंटे पहले उसने मुझे फोन किया था। अवधूत, प्रोफेसर हेमंत मुझे धमकी दे रहे हैं। कह रहे हैं कि मुझे फेल कर देंगे। I don't know what to do. I feel like killing. हाँ, मैं वही करूँगी, अपनी जान ले लूँगी। ऑर्डर ऑर्डर। मिस्टर अवधूत वर्मा, आपने यही बात अदालत को पहले क्यों नहीं बताई? क्योंकि काजल का फोन आते ही मैं घबराकर उसकी हॉस्टल की ओर निकला और सर, मैं बाइक इतना फास्ट चला रहा था कि रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो गया। और मैं 4 दिन तक हॉस्पिटल में बेहोश पड़ा रहा। आज जब होश आया तो काजल के बारे में पता चला।
और फिर इस केस के बारे में। इस आदमी ने मेरी काजल की जान ली है। जज साहब, इसे फांसी की सजा देनी चाहिए। जज साहब, काजल झूठ बोल रही थी। बस कीजिए प्रोफेसर। यू आर प्रूवन गिल्टी। योर ऑनर, काजल ने अवधूत से जो कहा वो एक तरफ और मेरे सवाल एक तरफ, और जब तक मेरे सवालों का जवाब नहीं मिल जाता हम कैसे मान लें कि प्रोफेसर पेंट से दोषी है? तो फिर अपने सवाल का जवाब ढूंढो केडी। उस लाल मिट्टी के सपोर्ट को अदालत में पेश करो और साबित करो कि उसे कमरे से गायब किसने किया। यस योर ऑनर। Forget it, केडी। वो प्रोफेसर तुमको शेंडी लगा रहा है। He is lying। अरे इतने सारे सबूत है उसके खिलाफ, और उसका खुद का मर्डर भी उस पर डाउट करता है। ऊपर से उसका पास्ट का हिस्ट्री। उफ़ो, उसकी वजह से पहली बार तुम केस हारने वाले हो। That cheap man, दिल करता है उसके सर पर एक गमला भी मारूं। रिलैक्स मिसेस बिलेमोरिया, बेचारे के सर पे क्या दे मारेंगे? गमला। हमारे ख्याल से ये खाली गमला, ये फ्लावर पॉट वही सपोर्ट है जिसे काजल ने कुर्सी पर रखा और उस पर खड़ी हुई। एब्सोल्युटली योर ऑनर, लेकिन मेरे ख्याल से नहीं, फोरेंसिक्स की यकीन से। ये रही उनकी रिपोर्ट, जिससे यह जाहिर होता है कि इस पॉट के तलवे पर अब भी काजल के पैरों के निशान हैं। You're right, केडी। काजल इसी खाली गमले पर खड़ी हुई। यस योर ऑनर, बट अनफॉर्चुनेटली ये गमला काजल के कमरे से गायब हो गया था। कहां से मिला तुम्हें ये? हॉस्टल वार्डन मिसेस सेठना के कमरे से। Order, order. Quiet in the court, please. जी, ये गमला तो मेरे ही ऑफिस का है। इसमें एक रोज का प्लांट था जो मर गया था। इसलिए मैंने मिट्टी और प्लांट चेंज करने के लिए गमला बैजू को दिया था। बैजू साहब, पिछली बार आप अदालत में मौजूद नहीं थे, क्यों? सर, मुझे पीलिया हुआ था। पीलिया यानी कि जॉन्डिस? जी सर। हाँ, कुछ शक्ल से रंग उड़ा हुआ सा लग रहा है। एनीवे, पिछली बार मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा था जो पूछ नहीं पाया आपकी गैर मौजूदगी की वजह से। इस बार पूछ लेता हूं। काजल सराफ के कमरे से मुझे एक राइटिंग पैड मिला बैजू साहब, जिस पर काजल सराफ की हैंडराइटिंग में यह लिखा हुआ है कि आप हॉस्टल की कुछ लड़कियों को ड्रग्स वगैरह सप्लाई। Order, order. Silence in the court, please. झूठ है ये, झूठ है। मैं समझ गया बैजू साहब, आप पर कोई शक करे उससे पहले आपने शक की सुई प्रोफेसर हेमंत फंडसे की तरफ घुमा दी, उन पर इल्जाम लगाकर। चलिए, इस बात का पता इंस्पेक्टर दवे लगा ही लेंगे। अब मुझे ये बताइए कि ये जो सामने लाल गमला रखा हुआ है, मिसेस सेठना के कमरे से आप ही लेकर गए थे ना? मैं खाली कर वापस ला ही रहा था, मुझे जैसी मैडम ने रोक लिया। बोला मुझे ये दे दो, और उन्होंने मुझे 50 रुपए भी दिए। जी, बैजू से मैंने ही वो गमला लिया था, पर वो मेरे लिए नहीं था, वो उर्मी ने मंगाया था। उर्मी को बिल्कुल वही साइज का गमला चाहिए था। जी, जैसी से लेकर ये गमला मैंने अपने रूम में रखा था। बॉटनी प्रैक्टिकल के लिए मुझे इसमें सरसों उगाने थे। सरसों उगाने थे? हाँ, तो वो उर्मी, वो गमला तुमने अपने कमरे में रखा था, यानी कि कमरा नंबर 302। जी। फिर वो गमला वहां से हाउ डिड इट डिसअपीयर, गायब कैसे हो गया? गमला जोया ले गई थी। नहीं,
मैंने उस गमले को छुआ तक नहीं। मुझे नहीं पता उसे कमरे से किसने निकाला। गमला जोया ले गई थी। मैंने उस गमले को छुआ तक नहीं। मुझे नहीं पता उसे कमरे से किसने निकाला। योर ऑनर, मैं अदालत से इजाजत चाहता हूं कि कुछ देर तक जोया को बाहर ले जाया जाए। मैं उर्मी से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। योर ऑनर, इस केस के लिए यह बहुत जरूरी है। प्लीज। इजाजत। देखो उर्मी, मैंने जोया को बाहर भेज दिया। अब सच सच बताना कि वो गमला जोया ने उठाया था या नहीं उस दिन। जी। उठाया था? सच्ची? जी। कैसे उठाया? अपने हाथों से। वो उसे उठाकर चुपके से कमरे के बाहर ले गई थी। अपने हाथों से उठाकर उसे कमरे के बाहर ले गई? कब ले गई? पुलिस के आने से पहले। पुलिस के आने से पहले। योर ऑनर, इस केस की तह तक पहुंचने के लिए मेरा यहां उर्मी के साथ एक एक्सपेरिमेंट करना बहुत जरूरी है। इजाजत चाहता हूं। इजाजत। It's a little heavy, Your Honor. मैं चाहता हूं कि उर्मी यहां आकर हमें बताए कि जोया ने उस दिन किस तरह गमला उठाया था। उर्मी आओ। मैं चाहता हूं कि तुम्हें बताओ कि किस तरह से जोया ने ये गमला उठाया था। ऐसे रख दिया था। थैंक यू। जाइए खड़े करें। योर ऑनर, अब मैं चाहता हूं कि हम जोया को वापस बुलाएं और उनसे पूछें कि क्या इसी तरह उन्होंने ये गमला उठाया था। जोया, मैं चाहता हूं कि इस गमले को तुम उठाकर यहां रख दो। बहुत भारी है, मैं इसे और नहीं उठा सकती। अब बस वहां आखिर तक। थैंक यू जोया। बैठिए। योर ऑनर, मैं आपका ध्यान इस चादर की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। इस गमले को खींचने के कारण इस पर लाल मिट्टी के दाग पड़ गए। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर, कमरा नंबर 302 में फर्श पर ऐसे कोई दाग नहीं थे। इसका मतलब गमले को खींचकर नहीं, उठाकर वहां से बाहर ले जाया गया है। सेकेंडली योर ऑनर, जोया इतनी नाजुक लड़की है कि गमला 5 फुट की दूरी तक नहीं उठा सकी। तो कमरा नंबर 302 से उठाकर 2 माले नीचे मिसेस सेठना के ऑफिस कैसे लेकर गई होगी? सच तो यह है योर ऑनर कि इस गमले को या तो जोया ने उठाया होगा या उर्मी ने। उर्मी ने। अपने आप को बचाने के लिए जोया को फंसाया है।
ऑर्डर ऑर्डर, क्वाइट इन द कोर्ट प्लीज। उर्मी, तुम्हारे झूठ के कारण तुम्हारा सच सबके सामने आ गया। चलो अभी बता दो कि वो गमला कब और क्यों तुमने उस कमरे से बाहर हटाया? क्योंकि उसका लाल रंग मेरे नाखूनों से जा नहीं रहा था। ऑर्डर ऑर्डर। मुझे लगा कि पुलिस को शक हो जाएगा कि मैंने काजल को मारा है, इसलिए मैंने वो गमला उठा के मिसेस सेठना के कमरे में रख दिया था। और मैंने उस गमले पे से अपनी उंगलियों के निशान भी मिटा दिए थे और उस कुर्सी पे से भी लाल मिट्टी के निशान मिटा दिए थे, लेकिन मैं काजल के पैरों के नीचे से मिट्टी हटाना भूल गई। फिर मैंने वापस आके ऐसे बिहेव किया जैसे मैं पहली बार वहां आ रही हूँ। तो उर्मी, वो नोट भी तुम ही ने लिखवाया था ना काजल से? काजल और अवधूत एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, लेकिन अवधूत बहुत शरारती था, हमेशा काजल पर प्रैंक्स पुल करता रहता था। काजल चाहती थी कि वो अवधूत की शरारतों का बदला एक मुंह तोड़ शरारत से दे, इसलिए मैंने काजल को ये नकली सूट प्लान करने का आइडिया दिया। अरे यार काजल, सोच मत ना, देख कितना मजा आएगा। अवधूत को ना तेरा नकली सूट इतना हिला के रख देगा, लाइफ में कोई प्रैंक नहीं खेलेगा तेरे ऊपर। ये लेकिन ये नोट्स क्यों? अरे यार फुल प्रूफ खेल खेलेंगे ना। देख तू उसे फोन करके यहाँ बुलाना, उसके बाद वो भागता भागता आएगा और जब तुझे कुर्सी पे खड़े होके पंखे से लटकी रस्सी में तेरी गर्दन को देखेगा ना, उसका बैंड बज जाएगा। व्हाट डू यू से? हाँ, मैं यही चाहती हूँ। अब अवधूत को पता चलेगा कि उसकी शरारतों की वजह से मेरी क्या हालत होती थी। चल तू रस्सी ला। ओके। फिर मैंने और काजल ने मिलकर सारा सुई प्लान किया और हाइट कम पड़ रही थी तो मैंने और काजल ने मिलकर वो गमला लाकर कुर्सी पे रखा। काजल ने जैसे ही हंसते हंसते अपने गले में फंदा डाला, सिर्फ काजल को पता थी, लेकिन फिर भी उसने अवधूत को अपना बॉयफ्रेंड बनाया। वो दोस्तों की मेरे साथ ऐसा कर सकती तो मैं क्यों नहीं कर सकती? क्यों नहीं? क्यों नहीं? क्यों नहीं? I rest my case, Your Honor. उर्मिला देशपांडे ने अपना जुर्म कबूल करके यह साबित कर दिया कि काजल सराफ ने खुद नहीं की थी, बल्कि उनका कत्ल किया गया। इसलिए यह अदालत
उर्मिला देशपांडे को हिरासत में लेने का हुक्म देती है और प्रोफेसर हेमंत पेंडसे बेगुनाह है, इसलिए अदालत इन्हें बाइज्जत बरी करती है। यह अदालत बैजू पर ड्रग सप्लाई के लिए तुरंत जांच करने का हुक्म भी सुनाती है। द केस इज क्लोज्ड। थैंक यू केटी। मुबारक। एक और जीत मुबारक हो केटी। केटी, क्या सोच रहे हो? सोच नहीं, देख रहा था माँ बेटे का मिलन। शायद एक दिन मुझे भी ये नसीब हो। मतलब? समझ रहे? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.